हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस एडवांस रिवीजन वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। कैलकुलस का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आगे से आपको ऐसे ही मिलती रहे वीडियोस। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट तो हम कर चुके हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे, तीन वर्ड है। एक है डिफरेंशिएशन, एक है डिफरेंशिएबिलिटी और एक है डेरिवेटिव। ये तीन वर्ड है। बहुत बच्चे इस तीनों वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है। तो चलिए इसको समझाते हैं। और अगर मैं पूछूं कि 5 + 7 क्या होता है तो 12 होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया, उस प्रोसेस का नाम क्या है, एडिशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है, एडिशन। और हमारा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया हमारा क्या, 12। ठीक है, तो हमने एक प्रोसेस इस्तेमाल किया एडिशन, ठीक है, और रिजल्ट क्या आ गया, 12 आ गया। तो वैसे ही अगर हमारे पास y = f(x) कोई एक फंक्शन है तो इसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उस ऑपरेशन का नाम क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। और उस ऑपरेशन को अप्लाई कैसे करते हैं, तो 5 + 7 ऐड किया ना, 5 6 से जो बच्चों को सिखाते हैं 5 + 7 ऐड करना है तो 7 और 5 ऐड करो, 8 9 10 11 12। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये जो काउंटिंग हम कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी कि अगर एक मैथमेटिकल, यहां से मैं ये बोलूंगा कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या है ये, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अप्लाई ऑन क्या, f(x). किसी फंक्शन पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो अप्लाई किया जाता है, तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है। और उसका जो प्रोसेस होता है, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को जो अप्लाई करने का एक प्रोसेस होगा ना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर किसी भी f(x) का डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो क्या हो गया, तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और उस ऑपरेशन को अप्लाई कैसे करें, वो जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन है। और वहां से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जो है वो डेरिवेटिव है। तो यानी कि f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, कैसे आएगा वो, तो किस मैथमेटिकल प्रोसेस से आएगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी से आएगा। और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो तरीका होगा वो कौन सा होगा, कैसे, कौन सा टूल यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहां से f(x) का डिफरेंशिएशन करने पर f(x) का डेरिवेटिव मिलता है। तो अगर किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डेरिवेटिव मिलेगा। और ये जो डिफरेंशिएशन करना, जो ये प्रोसेस है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो हमको यानी कि ये समझना है कि अब ये कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है। तो
डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो हर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होता है। उस पर लाखों करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो हर पॉइंट के लिए डेरिवेटिव अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो अगर ये कोई कर्व है, तो इस अगर ये y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, तो अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव हमको निकालना है तो आपको ये बताना पड़ेगा किस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं बोलूंगा भैया इस पॉइंट पे डेरिवेटिव बताओ, ये कुछ और होगा। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव बताओ, ये कुछ और होगा। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव बताओ, ये कुछ और होगा। तो हर फंक्शन का अलग अलग पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, और उसके लिए प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल होगा, डिफरेंशिएशन प्रोसेस इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट गिवन पॉइंट। तो ये लाइन जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। यानी कि किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे अगर उसका डेरिवेटिव बताना है तो एक्चुअल में क्या बताना है, ये किसको कहते हैं डेरिवेटिव। तो इससे फेमिलियर ये डेफिनेशन है कि अगर वो कर्व है तो उस पर टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही उसका डेरिवेटिव होगा। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू, ये इसका मतलब हो गया। अगर एग्जांपल से कोई पूछे, अगर मैं एग्जांपल एक दूं, कोई पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट x बराबर 5, ये क्या होगा। तो ये क्या होगा, तो अगर इसको मैं डायग्राम से बना के दिखाऊं, तो जब x 0 लोगे तुम तो y क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और ये ग्राफ जो है वो इसके दो रूट्स होंगे क्या, इसके एक रूट नहीं होंगे, सॉरी, ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये पीक जो हमारा होगा वो क्या होगा, -b/2 है। ठीक है, रुको, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, जब इसमें x 0 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा 0 पे। ठीक है, अब एट x इक्वल टू 5, मान लो कहीं 5 यहां पर होगा, तो ये हमारा हो गया। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इसका ये जो थीटा होगा और इसका जो स्लोप होगा m इक्वल टू tan थीटा, और यही तो हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो x इक्वल टू 5 वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही जो है वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y एट x इक्वल टू 5, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 5। तो हमको डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर निकालना है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमको क्या निकालना है, हमको उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है x इक्वल टू 5 पे, और वहां पर जो भी टेंजेंट होगा उसका स्लोप जो होगा वही जो है डेरिवेटिव ऑफ दिस एट x इक्वल टू 5 होगा। अब सवाल है कैसे निकाले, देखते हैं। उससे पहले कुछ नोटेशन देख लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के लिए तुमको उसको डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो तुम अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स,
तब तुमको डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मिलेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लेने के लिए तुमको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जिस वेरिएबल में वो फंक्शन होता है उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका जो सिंबल होता है वो होता है डी एफ एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स के लिए डी एफ एक्स यूज करते हैं। और किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के। तो यहां पर ऐसे लाइन खींच के यहां डी एक्स लिखते थे। अब ये डिवीजन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि डिवाइड डी एफ एक्स बाय डी एक्स, ये इसका मतलब कतई नहीं होता। ये एक सिंबल है बस। विद रिस्पेक्ट टू एक्स को शॉर्ट में ऐसे लिख करके नीचे लिख दिया गया, ठीक है। तो डिवाइड डी एफ एक्स बाय डी एक्स, ये इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसका सिंबल हो गया। तो अगर इसी फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना था तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? डी एक्स के रेस्पेक्ट। और फिर अपने को एक्स बराबर क्या लेना था? 5 लेना था। तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। यही होगा हमारा स्लोप ऑफ क्या? टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हो गया, सिंबल ये हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करो। और अब हम देखते हैं कि कैसे ये डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो जो इसका फॉर्मूला दिया है उसी फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमको दिया है स्लोप का, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं जरा। अगर सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, ओके। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लो इसका ग्राफ कुछ ऐसे है। एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, ए का नाम दे दिया इसको, और एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, ठीक है। ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने एक्स ले लिया और यहां से इसको मैं x प्लस एच ले लिया, ठीक है। यहां पे एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? एफ एक्स रहेगा। और अगर मैं इसको देखूं जरा तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x के लिए h लिया है मैंने, यहां से लेके यहां तक इस लेंथ को h ले लिया। अब अगर मैं पूछूं कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने एक्स ही लिया है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स प्लस एच, और बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इक्वल टू y2 की जगह पे क्या है? जगह पे ये है, और y1 की जगह पे ये है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और अपॉन एक्स प्लस एच x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया? सॉरी, यहां माइनस होगा और अपॉन में एच। ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ ए बी। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सिंपल हमने डायग्राम ड्रॉ किया, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, और हमने उसका कोऑर्डिनेट देखे, और हमने उसके बाद ए बी का स्लोप ले लिया। अब ए बी जो है, ये क्या है? ये टेंजेंट है क्या? नहीं है। अगर मुझे इस पॉइंट ए पर डेरिवेटिव निकालना हो तो मुझे ए पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए। अब अगर मैं ये कहूं कि व्हेन h टेंड टू 0, अगर h 0 को टेंड कर जाए, अगर h 0 को टेंड कर जाए, तो उस सूरत में क्या होगा? b पॉइंट जो है वो a को अप्रोच करेगा, और फिर इसका रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो a तो यहां पर था, b भी यहीं पर आ जाएगा, ये कम होते होते, और फिर ये लाइन ऐसा बन जाएगा।
तो अगर ये जो है वो इधर की तरफ आने लग जाए और ये एच अप्रोचिंग 0 हो जाए तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह हो जाएंगे और भी, और उस सूरत में ये इस पे टेंजेंट होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहां पे मैं लिख लूं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स और अपॉन में h, ये 0/0 का फॉर्मेट बनेगा। तो अब ये जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया कि नहीं हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया कि नहीं। और यही स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, क्योंकि अब तो h टेंड्स टू 0 मैंने लगा दिया है, अब ये तो टेंजेंट हो गया, तो यही तो डिफरेंशिएशन होता है, यही तो डेरिवेटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन dfx/dx यही हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो ये हो गया, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो डिफरेंट जितने भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जो भी फॉर्मूला यहां देखेंगे, वो सब इसी पे बेस्ड होगा और यही से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को, बाकी जो भी फॉर्मूले हैं उसको डिराइव किया जाए। तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। तो उससे पहले एक और क्वेश्चन है कि क्या हर जगह ये एग्जिस्ट करेगा, तो हर जगह डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे देखो ये एक पॉइंट है, यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊं और इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट पूछूं, तो एक टेंजेंट तो ये हो जाएगा और एक टेंजेंट ये हो जाएगा, इसका स्लोप अलग आएगा, इसका स्लोप अलग आएगा। तो इस पॉइंट पर डेरिवेटिव जो होगा वो ये वाला होगा कि ये वाला होगा, यहां तो सिर्फ एक ही स्लोप होता है ना। तो जहां पे एक पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाए अलग अलग, जिनके स्लोप अलग अलग हो, तो बोलेंगे यहां डेरिवेटिव आप नहीं बता सकते, क्योंकि बताना तो स्लोप था, अब इसको बताएं कि इसको बताएं। तो यहां से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट और नॉट। समझ आया नहीं है। तो जिस तरह से LHL और RHL हम लेते हैं, वैसे ही अभी जो मैंने निकाला उसको राइट से लेफ्ट की तरफ लाया कि नहीं लाया, तो ये RHD कहलाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी कि ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गए, जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम दिया है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं इसको x लेता और इसको x माइनस h ले लेता, तो यहां पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता, और मैं इस पॉइंट को यहां लेके जाता और टेंजेंट यहां बनाता, ठीक है। या मैं इसको दोबारा से अगर बनाऊं, तो ये मैं इसको x ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये x प्लस h, और यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं x माइनस h। तो एक बार मैं ये टेंजेंट लूंगा और एक बार मैं ये लाइन लूंगा। तो एक बार इस पॉइंट को मैं यहां से यहां लेके जाऊंगा और एक बार मैं इस पॉइंट को यहां से यहां लेके जाऊंगा। दोनों ही केस में हमको टेंजेंट मिलेगा। समझ आया नहीं? तो अगर ये वाला केस कंसीडर किए होते, तब क्या होता, तब ये बनता लिमिट h टेंड्स टू 0। अब fx माइनस h हो जाता है, इसके लिए y माइनस fx, और नीचे में क्या होता है, x माइनस h माइनस x। तो नीचे में x x कैंसिल होता, लेकिन h अब जो यहाँ पे h प्लस में था वो h यहाँ किस में आ जाता, माइनस में आ जाता। तो लेफ्ट से हम जा रहे थे, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, LHD। तो लेफ्ट से बनाओ टेंजेंट, इसको पास में ले जाके, चाहे राइट से बनाओ, अगर वो एक ही टेंजेंट को अप्रोच करेगा तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से ये हो गया हमारा क्या, LHD। तो LHD और LHD में अंतर क्या, यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, लेकिन ये दोनों में माइनस रहेगा। तो इफ LHD
इक्वल टू आर एच डी, देन डी एफ एक्स बाई डी एक्स एग्जिस्ट। तो ये भी चेक करने को आ सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं। तो एक बार वहां एल एच डी निकालो, एक बार आर एच डी निकालो, और अगर दोनों आपस में इक्वल होगा तो ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इस पे भी क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे कि कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं। बट इससे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल जो बताया, यानी कि इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं। दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए तुम किसी भी एक को यूज कर सकते हो, तुम किसी भी एक को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि तुमको डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसका एक और शॉर्ट सिंबल होता है एफ डैश एक्स, इसका एक और शॉर्ट सिंबल होता है, यहाँ पर डैश लगा दो, ठीक है। तो अब अगर एफ डैश एक्स निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। आर एच डी ले लिया करो, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि नीचे में एच प्लस में रहता है। ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब अगर मान लो कोई तुमसे पूछे डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। क्यों? जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में होता है फंक्शन, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, तो डिफरेंशिएट करना है, तो यानी कि एफ एक्स बराबर क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर दे दिया है, और तुमसे पूछा क्या है, एफ डैश एक्स क्या होगा। तो सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। एफ डैश एक्स क्या होगा जरा देखो, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और माइनस एफ एक्स वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, एच है। अब जीरो पुट करोगे तो ये जीरो बाई जीरो आगे नहीं आएगा, ठीक है। अब यह एल हॉस्पिटल मत लगाना, क्योंकि एल हॉस्पिटल तब लगाते हैं जब डिफरेंशिएशन आपको पहले से पता हो, यहां डिफरेंशिएशन तो सीख रहे हैं। तो यहां पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या, एच। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, देखो जरा। अब बचा क्या, टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर, तो यहां से एच कॉमन ले लो, टू एक्स प्लस एच अपॉन में नीचे ये एच था यहाँ पर, तो ये एच हो जाएगा, इससे कट जाएगा, और इन सबके साथ लिमिट भी तो चल रहा है क्या, एच टेंड्स टू जीरो। अब इसमें जीरो पुट कर दो तो क्या हो गया, टू एक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होगा, टू एक्स होगा। अब ये तो हम जनरल डिफरेंशिएशन निकालिए बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब यहां पे अगर x 1 होगा तो 1 पुट कर दो, एट 1 पूछेगा x बराबर तो 1 पुट करो, एट x बराबर 5 पूछेगा तो 5 पुट करो, जिस भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पूछेगा वहां पुट कर दो। तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, 2x स्क्वायर। तुमको पहले से पता होगा, फिजिक्स वाले 11th में शुरू में पढ़ा देते हैं, d sin x बराबर क्या होता है, cos x। सवाल है कहां से आया, सवाल है कहां से आया, तो ये आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। कहां से आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो जरा देखते हैं ये कैसे हुआ। तो एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होगा। तो अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस एच, माइनस एफ एक्स होता है तो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, और अपॉन में क्या, एच। अब यहां साइन सी माइनस साइन टी का वैल्यू लगाएंगे तो क्या होगा, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉस
c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, और नीचे में क्या है h है। ठीक है, तो जरा देखो यहां पे इससे कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos 2x प्लस h बाई टू इंटू साइन h बाई टू, और इस h को इसके पास ले आओ। अब साइन थीटा, थीटा टेंस टू 0, क्योंकि h बाई टू टेंस टू क्या होगा 0 होगा, तो नीचे भी h बाई टू चाहिए कि नहीं, तो ये 2 को यहां से मिटा दो और यहां लेके चलेगा। अब ये देखो जरा, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 1 होता है कि नहीं, तो ये तो 1 दे देगा, और इसमें h का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 0 बाई टू क्या cos x, तो d sin x बाई dx, जो फिजिक्स वाले तुमको इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा देते हैं कि ये होता है, कहां से आया समझ में आया क्या, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आज हम सारे फॉर्मूले को कवर कर लेते हैं, और उसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करें, यानी कि LHD और RHD की फोकस करेंगे कि कैसे उनको जो है इक्वेट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो कुछ प्रॉपर्टी देख लें। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी डी के एफ एक्स बाई डी एक्स, के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया हो तो बाहर आ जाएगा। अगर दो फंक्शन को ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है और उसको डिफरेंशिएट किया गया है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी जी एक्स अपॉन डी एक्स। बट ऐसा मल्टीप्लाई में नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई में दे दे तो मल्टीप्लाई मत कर देना अलग अलग करके, इसका रूल है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो अब यहां पे एफ एक्स और जी एक्स को हम लोग शॉर्ट में u इंटू वी लिख लेते हैं। u भी जो है u कॉमा वी दोनों जो है वो क्या है, फंक्शन इन x, यानी कि दोनों के दोनों x में कुछ होगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि पहले u को डिफरेंशिएट कर दो, तो du बाई डी एक्स, और जो v है उसको बाहर रहने दो, और प्लस अब उल्टा काम करो, v को डिफरेंशिएट कर दो और जो बच गया उसको बाहर कर दो। समझ में आया? चौथा, अगर दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हो, यहां पे u और v क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, तो इसमें क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर में v स्क्वायर होगा विदाउट डिफरेंशिएशन। ऐसे ही जो भी यहां पर v दिया हो उसको डायरेक्ट v स्क्वायर कर लो और ऊपर वाले तरीके से डिफरेंशिएट कर दो। यहां तो आगे पीछे लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहां पर आगे पीछे नहीं लिख सकते क्योंकि यहां बीच में माइनस आता है। तो माइनस किसके साथ आएगा और प्लस किसके साथ आएगा, तो डिनोमिनेटर को पहले डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, du बाई डी एक्स। तो डिनोमिनेटर से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। और अब उल्टा कर दो, अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो और न्यूमरेटर को बाहर रखो, इसका साइन माइनस रहेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वोशंट रूल हो गया, यानी कि तो इन सब रूल्स का ध्यान रखना है। और अब फॉर्मूला पे बात करते हैं। तो सबसे पहले dx एंड dx क्या होगा, nx n माइनस 1। अभी ये बताया फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करो, बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, हो जाएगा ये n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अगर x का पावर कोई भी कांस्टेंट हो तो इसको तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहला फॉर्मूला तो ये था, एग्जांपल अगर सपोज करो dx का पावर 10 बाई dx है, तो ये क्या होगा, nx का पावर n माइनस 1, यानी 10 इंटू एक्स का पावर 10 माइनस 1, दैट इज 10 इंटू एक्स का पावर 9। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था। यही से फिर दूसरा फॉर्मूला आ जाता है dx dx, ये 1 हो जाएगा क्योंकि अब यहां पर x का पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो इसको क्या लिखोगे, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1। तो dx बाई dx हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तीसरी बात, अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाए तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, जरा देखो, y बराबर c, ये कांस्टेंट है। जैसे यहां पर एग्जांपल की मैं बात करूं तो d5 बाई dx 0,
डी माइनस 10/dx, पॉजिटिव है नेगेटिव कोई भी कांस्टेंट लो, 0। इसे मान लो y बराबर 5 एक फंक्शन दे दिया। तो अब जरा देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये होगा इसका ग्राफ, ये 5 हो जाएगा। अब इसके पॉइंट पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, वो लाइन तो खुद ही लाइन रहेगा ना। तो यहां स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट अगर तुम ड्रॉ करते हो किसी भी पॉइंट पे, तो स्ट्रेट लाइन खुद ही रहता है। और इसका लाइन का स्लोप 0 है कि नहीं, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो y बराबर अगर कोई भी कांस्टेंट दे देगा तो तो का सारा लाइन जो होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव में, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और उसका स्लोप 0 होगा। तो स्लोप ही तो डिफरेंशिएशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये तुमको दिमाग में रखना है। अब आ जाते हैं कुछ ट्रिगो पे। तो ट्रिगोनोमेट्री में अगर मैं डी साइन एक्स की बात करूं, अभी मैंने सिखाया क्या होता है, कॉस एक्स। अगर मैं डी कॉस एक्स की बात करूं तो तुम सेम फॉर्मूला से ड्राइव कर सकते हो, माइनस साइन एक्स। और अगर मैं डी टेन एक्स की बात करूं, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, सेक स्क्वायर एक्स होता है यहां। और अगर डी कॉट एक्स की बात करो तुम, तो ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अगर डी सेक एक्स की बात करो तुम, तो ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये सारा का सारा फॉर्मूला तुम डिराइव कर सकते हो किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। और अगर लास्ट बट नॉट लीस्ट डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, ये क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। अब इसमें देखो कि कहीं कहीं प्लस है और कहीं कहीं क्या है, माइनस है। कहीं कहीं प्लस है और कहीं कहीं क्या है, माइनस है। जरा ध्यान से देखो। ठीक है। तो जो मैंने अभी सारा का सारा फॉर्मूला लिखवाया, इसमें जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, ये सारा का सारा माइनस में है। और ये तीनों का तीनों जरा देखो, स्टार्ट किससे हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। कॉस, कॉट, कॉसेक। तो जो सी से स्टार्ट होता है उसके डिफरेंशिएशन में बाहर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला के बिना आपका जिंदगी अधूरा है, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगली क्लास में जब आप आए तो इन सारे फॉर्मूले को याद करके आए। तो अभी इतना ही खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी है। हम एक्सपोनेंशियल की तरह बढ़ेंगे और इनवर्स की तरह बढ़ेंगे। तो क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया है, तो अभी ट्रिगोनोमेट्री के ही जो है वो फॉर्मूले हम लिखवाएं। तो अब अगर इनवर्स में चले जाएं तो डी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर कॉस इनवर्स ले लिया जाए तो इसका क्या होगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों का डिफरेंशिएशन मैग्नीट्यूड में सेम रहता है, चेंज सिर्फ किसमें होता है, साइन में। यहां प्लस और यहां क्या, माइनस। तो अगर tan इनवर्स की बात करूं मैं, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तो अगर मैं कॉट इनवर्स ले लूं तो यहां पर सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ चेंज किसका होता है, नेगेटिव साइन का। और सेक इनवर्स एक्स 1/x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रहे यहां पर इस x के साथ मॉडुलस आएगा। और अगर मैं कॉसेक इनवर्स dx की बात करूं तो यहां माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों एक जैसा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स। यहां भी जरा देखो, जहां c है वहां माइनस आया है, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो। आते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन की तरफ। इकलौता फंक्शन है पूरे दुनिया में e का पावर x, जिसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर d a का पावर x dx लिया जाए तो ये a का पावर x इंटू लॉग a बेस e हो जाता है। इसी में जब तुम a की जगह e पुट कर दो तो लॉग e और e 1 हो जाएगा और ये e का पावर x हो जाएगा, यानी कि ये वाला। तो अब अगर मान लो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो, जैसे log x अपॉन dx, तो यहां पर बेस e बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर बेस ई यहां हुआ तो यहां पर 1/x होता है। log x बेस ई का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अगर d log x बेस ए हो जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सबसे पहले इसको तुम क्या करोगे? ब्रेक करोगे। कैसे? तो d log x e इंटू log e a, बेस चेंज फॉर्मूला लॉगरिथम का, और क्या dx। अब ये कांस्टेंट है कि नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? log e बेस a, और अब d log x e और dx, ये कांस्टेंट हो गया। और अभी मैंने यहां पे प्रॉपर्टी लिखवा दी थोड़ी देर पहले कि अगर डिफरेंशिएशन में कहीं पे भी कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया तो ये हो गया। और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? log e a और इनटू 1/x, तो ये बेस a का डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का हो गया। तो ये सारे के सारे जो भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो आपसे सवाल क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक का, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब u बाय v वाला, प्रोडक्ट रूल u इंटू v वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, इसके बिना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर मैं समराइज करूं तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? उस जो है वो मतलब डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव का ये डेफिनेशन हो गया। और डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करना होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। तो हम अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो आउटपुट क्या मिलता है? डेरिवेटिव मिलता है। और वो जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ फंक्शन, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और उसी की मदद से, स्लोप के कॉन्सेप्ट की मदद से हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को डिराइव किया। तो अगली क्लास में हम इस फॉर्मूले को याद करके आएंगे। मैं उम्मीद आप सभी से करता हूं कि आप सारे इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, और हम देखेंगे कि कहां पे डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्योंकि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कोन वाला, यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो इस पे थोड़ा फोकस करेंगे कि कैसे चेक करें कि डिफरेंशिएबिलिटी कहां पर एग्जिस्ट करती है और कहां पे नहीं। उसके साथ साथ हम चेन रूल और भी बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो जो है वो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको शेयर भी करें दोस्तों के बीच में। एक बात दिमाग में रखिए, अभी जो वक्त मिला है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हर जगह, अभी ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आप अपनी स्टडी पे देंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर करियर बनाना है तो अगले 1 महीना जम के पढ़िए, 1 सवा महीना, जब तक जेईई नहीं होता है। और हमसे जो भी मदद चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि सर हमको ये टॉपिक पढ़ना है, या सर हमको वो पढ़ना है, या वो चैप्टर समझना है, या कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट में जा करके क्वेश्चन को टाइप करके सेंड कीजिए। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो हम 10 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर आपको कोई और नया टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी रिक्वेस्ट में डाल दें कि हाँ सर हमको ये टॉपिक पढ़ना है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपका जो प्रिपरेशन है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन आपको उसके हमसे भी कम्युनिकेट करना होगा, तो कम्युनिकेट कीजिए हमसे, जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर के हम मदद के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, अग्रवाल क्लासेस हमेशा से चंद्रपुर के बच्चों को और बाकी इंडिया के बच्चों को भी उसके ड्रीम को पूरा कराने में मददगार रही है, और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। ठीक है, तो आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। तो सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, होमवर्क करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाहर मत निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी जाना है तो हाथ धोते रहिए, गवर्नमेंट की हर गाइडलाइन का पालन कीजिए। अभी सुरक्षित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो ही आपका ब्रेन अच्छे से चलेगा। तो अच्छे से खाते पीते रहिए, ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।